जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो देखेंगे जो हमारे गणित है पैटर्न और वाली कक्षा 10 की उसका प्रश्नावली 4F का आज हम करेंगे 20वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है आज? 20वां प्रश्न है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सही प्रश्नों का जो वीडियो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय जो है आज का यह प्रश्न को हल करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कितना है? 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले इसकी आयु को हम लोग मान लेंगे, x मान लेंगे या a मान लो, कुछ भी, मतलब a से लेकर z तक हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या मानेंगे? माना रहमान की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे? रहमान की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु x है। क्या है? इसकी वर्तमान आयु लोग हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या कंडीशन दी गई है? 3 वर्ष पूर्व। क्या बोला गया? 3 वर्ष पूर्व। चलिए इसको आयु को क्या करेंगे? 3 वर्ष पूर्व कर देंगे। तो 3 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 3 माइनस कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए, आज अगर रहमान x वर्ष का है तो आज से 3 साल पहले कितना वर्ष का रहा होगा? तो आज से 3 साल पहले अगर जानना है तो उसको x-3 कर देंगे। क्या कर देंगे? x-3 कर देंगे। फिर आगे दिया गया है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, यानी इसका भी व्युत्क्रम निकालना है और आज से 5 साल जितनी उम्र आज है उसके 5 साल बाद का भी हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। उसका व्युत्क्रम लिखेंगे व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा, ये संख्या उल्टा हो जाएगी ना, देखिए 1/x-3 हो जाएगी। इसका उल्टा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/x-3 हो जाएगा। अब बोला गया है आज से 5 वर्ष बाद। क्या बोला गया है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। देखिए आज ये कितने वर्ष का है? आज ये x वर्ष का है। तो आज से 5 साल बाद कितना रहा होगा ये? मतलब हो जाएगा, अगर आज ये x वर्ष का है तो आज से 5 वर्ष जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आज से 5 साल बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा ये जानने के लिए हम लोग x+5 कर देंगे। ठीक है, x में जो आज की उम्र है उससे 5 और जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इसका भी व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है ना, यानी व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x+5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x+5 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्या दिया गया है कि व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्या है? इन दोनों व्युत्क्रम को अगर हम योग कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1/3 मिलेगा। चलिए इसको जोड़ लेंगे। क्या लिखा है? 1/, प्रश्नानुसार में लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1/x-3 और प्लस में 1/ क्या लिखेंगे? x+5 बराबर में कितना आएगा? बराबर में प्रश्न में दिया गया है 1/3। कितना दिया गया है? 1/3 दिया गया है। ठीक है, कितना लिख लेंगे हम लोग? लिखने के बाद देखिए क्या करना है, गुणा करेंगे ना, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी x+1 के कर्नम x+1 हो जाएगा। तो हो जाएगा x+5 है ना, 5 के कर्नम 5 हो जाएगा, प्लस x के कर्नम x और 3 के कर्नम 3 तो -3 हो जाएगा। बटे लगाएंगे, x का गुणा होगा x के साथ में। क्या होगा? x का गुणा होगा x के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? x² बन जाएगा।
फिर से x का गुणा करेंगे 5 के साथ में तो 5x आ जाएगा। 3 का गुणा होगा x के साथ में तो 3x, 3 5 15, 5 हो जाएगा सभी, प्लस और माइनस, माइनस और 5 15 बराबर क्या लिखेंगे 1/3। क्या लिख देंगे 1/3। और देखिए 1x और 1x में क्या हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 निकलेगा बचेगा 2 बटे में x², और 5x में से 3x निकल जाएगा बचेगा 2x। क्या बचेगा 5x में से आपका जो है 3x निकल जाएगा बचेगा 2x, माइनस में लिखेंगे 15 बराबर में 1/3। क्या लिखेंगे 1/3। अब जब 1/3 आ गया है, देखिए इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी x² एक नाम x²। मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे x² एक नाम x², और 2 को x से 2x, और 15 का नाम 15 बराबर 3 दूनी 6x, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जितनी संख्या इधर आई है इन सभी संख्याओं को इधर हम पसंद कर लेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा ये x²। क्या लिखेंगे x², और फिर क्या प्लस में 2x, प्लस में 2x, और ये प्लस में 6x है ना, इधर आगे क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 6x, और माइनस में 15, माइनस में 15, और ये प्लस में 6 है ना, तो भी इधर आगे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 बराबर 0। चलिए ठीक है, जब इतना संख्या लिख लेंगे तो इन संख्याओं को लिखने के बाद इसको आगे हल करना है ना। और आगे हल करने से पहले आपको मैं एक याद दिला देता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी साथ साथ में लाइक कर देना। देखिए x² लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 6x में से 2x निकल जाएगा बचेगा 4x, और -15 और -6 आ जाएगा -21 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, दो घात समीकरण बन गया है। तो इसका तोड़ बनाना पड़ेगा कि गुणा करें तो 21 हो जाए और माइनस करते तो 4 हो जाए। तो संख्या क्या आएगी 7 3 21, क्या बनेगा 7 3 21, और 7 में से 3 निकल जाएगा बचेगा 4। कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी क्या बनेगा 7 - 3। यहाँ पर x लिखा है तो x लिखेंगे -21 बराबर 0। x², 7 को x से गुणा करेंगे 7x, बाहर माइनस है ना तो अंदर क्या हो जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस और माइनस का जाएगा प्लस बन जाएगा। 3 को x से करेंगे 3x, माइनस में 21 बराबर 0। ठीक है, अब 4 अंक प्राप्त हो गए तो दो को हम ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर लेना है। क्या करेंगे हम दो अक्षर को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो x को लेंगे कॉमन। 2 बार x था, एक बार बाहर आ गया, एक बार बचेगा -7 लिखेंगे। प्लस में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी कितना है, यहाँ 7 है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 7 3 21 और यहाँ भी 3, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3 ले लेंगे कॉमन। 3 आ गया, बाहर बचेगा x, और क्या होता है 7 3 21 होता है ना, क्या होता है 7 3 21 होता है, तो यह बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7 बराबर 0। अब देखिए x -7, x -7 2 बार है, तो इसको लिखेंगे एक बार x -7। क्या लिखेंगे x -7 लिख लिया, क्योंकि जब ये 2 बार मिल रहा है ना तो इसको एक बार लिखना है। आगे देखेंगे x + 3 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर के प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 7 बन जाएगा। कितना बनेगा x बराबर 7 बन जाएगा। दूसरा देखेंगे x + 3 बराबर 0, तो x से प्लस में 3 है ना, इधर के माइनस में 3 हो जाएगा। और जो उम्र हमने लिया है, तो उम्र को क्या होता है, उम्र कभी माइनस में नहीं हो सकती है ना, तो माइनस वाले को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा x बराबर 7 बचेगा। क्या बचेगा x बराबर
7 बचेगा। तो हमने रहमान की वर्तमान आयु क्या माना था, x माना था ना, तो उसकी वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु x माना था, तो x बराबर कितना है, 7 है। तो अभी वो कितने वर्ष का है, अभी वो 7 वर्ष का है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे डील करते हैं। प्रश्न लिखेंगे, जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है, 21वां प्रश्न है ना, इसके बाद कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, और फिर आगे दिया गया है रेलगाड़ी की जो चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है, x है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर है। कितना है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दूरी कितना दिया गया है, तो दूरी दिया गया है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है। तो अब जो है ट्रेन को तय करने में लगा समय क्या करेंगे, जो है तय करने में 360 किलोमीटर क्या लिखेंगे, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है। और चाल कितनी है, चाल आपकी x किलोमीटर की है। चाल कितनी है, चाल x किलोमीटर की है। ठीक है, आगे देखें क्या दिया गया है, आगे प्रश्न पढ़िए। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी जो चाल चल रही है इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और अधिक बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, क्या करने पर, चाल बढ़ाई जाएगी ना, तो बढ़ाने पर। तो पहले चाल कितनी थी, पहले की चाल है x किलोमीटर, पहले कितना चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। इसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये नई चाल हो गई। दूरी अभी भी 360 किलोमीटर है। दूरी कितना है, दूरी अभी भी 360 किलोमीटर की है। तो अब क्या हो जाएगा, तय करने में लगा समय है ना, इसी दूरी को यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। देखिए पहले समय कितना था, पहले समय था ये जो है, पहले चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। अभी चाल बदल गई है ना, तो अब दूरी को क्या होगा, जो है इसकी दूरी समय जो है कम निकल के आएगा। तो अब समय कितना निकल के आया है, अब निकल के आएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी 360 किलोमीटर है ना, दूरी 360 किलोमीटर है। लेकिन क्या हुई है, चाल बदल गई है। चाल क्या किया गया है, चाल और बढ़ा दिया गया है ना, उसको स्पीड बढ़ा दिया गया है। तो अब स्पीड कितना है, अब है x प्लस 5। अब कितना है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस स्थिति में क्या बोला गया है कि जो है 1 घंटा समय कम लेती है। क्या करती है, 1 घंटा समय कम लेती है। तो जो पहले की चाल है वो कितनी है, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। अब बन जाएगा हमारा समीकरण, प्रश्नानुसार पहले की चाल कितनी है, 360 बटे x माइनस यहाँ क्या दिया, 360 बटे में x प्लस 5 बराबर।
अब समय कितना लगा है, दोनों को जो समय का अंतर है वो समय का अंतर है 1 घंटा। कितना है? 1 घंटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हर और यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तो जब हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। यानी कि 360 गुणा करेंगे, 360 गुणे में क्या x+5, क्या कर देंगे x+5 माइनस 360 और x गुणा होगा इसके साथ ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा बटे में इसका गुणा हो जाएगा, यानी x और x गुणा x², x और 5 होगा 5x, बराबर में कितना लिखेंगे 1/1 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/1 लिख देंगे। अब आगे देखिए 360 होना होगा x के साथ में, तो यहाँ जाएगा 360x। ठीक है, प्लस इसका 360 होना होगा 5 के साथ में, तो 5 जगह 0 और 5 छक्का 30, 30 का 0 वहां से लाया 3, 5 दिया 15 और 3 18 हो जाएगा ये, माइनस 360x हो जाएगा बटे में लिखेंगे x² प्लस 5x बराबर में 1/1, क्या जाएगा बराबर में 1/1 आ जाएगा। अब हम गुणा करेंगे इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। अभी एक काम करेंगे, पहले देखिए जुड़ जाएगा ना, 360x प्लस में है और 360x माइनस में है, तो जब एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे काट देते हैं, तो होता है कट जाएगा। एक बार जब प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा तो ये दोनों अक्षर क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1800 बटे में कितना आएगा 1800 बटे में x² प्लस 5x बराबर 1/1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर x² का नाम x², क्या है x² का नाम x² और 5 का x के साथ में 5x बराबर 1800 का नाम 1800 हो जाएगा। ये 1800 इधर प्लस में है, तो जब इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। जो चीज इधर प्लस में होगी वो चीज इधर क्या बन जाएगी, माइनस में आ जाएगी। यानी x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे आगे x² प्लस 5x है ना, तो गुणा करें 1800 हो जाए और माइनस करें तो 5 आ जाए। तो देखिए जोड़ा क्या बनेगा इसका जोड़ा बनेगा 45 माइनस 40। 45 और 40 गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, 45 में से 40 निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ लिखा है x माइनस 1800 बराबर 0, क्या जाएगा 1800 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x² प्लस 45 को x के साथ में गुणा होगा, 45 से गुणा x के साथ में, फिर x से गुणा 40 के साथ में, 45 से गुणा x के साथ में तो 45x, 40 से गुणा x के साथ में 40x माइनस 1800 बराबर 0, क्या जाएगा 1800 बराबर 0। अब जब 4 मिल जाएगा तो दो दो का हम जोड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ देखिए x² है 2 बार है, एक बार बाहर आएगा x, एक बार x बच जाएगा। x 2 बार है ना, एक बार बाहर आए तो एक बार बचेगा, प्लस में कितना आएगा 45, x यहाँ पर एक बार तो बाहर आ गया, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 40 है ना, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 40 मिल जाएगा, क्योंकि 45 40 यहाँ कितना होता है 45 और 40 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा ना, यानी कि 40 हमको यहाँ भी मिलेगा और 40 यहाँ ही मिल जाएगा, तो 40 को लेंगे कॉमन, तो 40 आ गया बाहर, क्या बचेगा x और बाहर माइनस तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब बाहर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है ना, क्या होगा बदल जाएगा। तो यहाँ बचेगा 45 बराबर 0, x प्लस 45 और x प्लस 45 दो बार है तो इसको लिखेंगे एक बार x प्लस 45 और उसके बाद क्या है x माइनस 40 बराबर 0, क्या लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0। तो लिखेंगे जब x प्लस
45 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए प्लस में 45 है, क्या है? प्लस में 45 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 45 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस 40 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जो चाल होती है क्या वो माइनस में हो सकती है? तो चाल माइनस में नहीं होती है ना, चाल हमेशा प्लस में होती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल के आएगी? जो रेलगाड़ी की चाल है वो 1 किलोमीटर है ना, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल x माना था ना, और x बराबर कितना है? x बराबर 40 है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है हमारी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, कि जो इसके आगे का प्रश्न है उससे भी हल करते हैं। ये अगला प्रश्न दिया गया है, जो हमारा 22वां प्रश्न है, उससे हल करेंगे। तो प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दो पानी के नल एक साथ, ठीक है, एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में क्या करते हैं? भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लगेगा। उसमें क्या होगा? 10 घंटे समय कम लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दोनों नल हैं, अगर एक एक नल से भरा जाए तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम। पहले क्या लिखेंगे? माना छोटे व्यास वाले नल से जो है x घंटे में उस हौज को भर देगा। कितने घंटे में? x घंटे में। माना कि छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल, व्यास वाला नल x घंटे में भरेगा। कितने घंटे में? x घंटे में भरेगा। x घंटे में हौज भरेगा, हौज को भरेगा। क्या कर देगा? उस हौज को वो x घंटे में भर रहा है। कौन सा? वो छोटा वाला नल है। ठीक है, ये छोटे व्यास वाला नल है, वो x घंटे में हौज को भर रहा है। तो अब इसने क्या करेगा? 1 घंटे में उस हौज का कितना भाग ये भर देगा? 1 घंटे में उस हौज का कितना भाग ये भर देगा? इसको लिखते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा, भरेगा। देखिए 1 घंटे में कितना भरेगा ये? तो 1/x भाग भर देगा। कितना भर देगा? 1/x भाग ये भर देगा। कितना भरेगा? 1/x भाग को भर देगा। ठीक है, अब जो बड़ा वाला नल है वो देखिए कितना भरेगा। तो क्या लिखेंगे? जो बड़े व्यास वाला नल है, क्या है? बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल, जो बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे वाले व्यास वाले नल से 10 घंटे पहले भर देता है। कितना समय लेता है वो? इससे 10 घंटे समय कम लेता है ना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, घंटे में भरेगा। ठीक है, क्या करेगा ये? 10 घंटे पहले भर देगा छोटे वाले नल से, यानी जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले नल से क्या करेगा? 10 घंटे पहले भर देगा ना, तो x माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा वाला नल है वो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा। देखिए 1 घंटे में कितना भाग भरेगा ये? तो ये भरेगा 1 घंटे में 1 बटा क्या? x माइनस 10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग भर देगा। ये भी 1/10 भाग भर देगा। दोनों क्या करेंगे? 1/10 और 1/10 भाग दोनों आपस में भर देंगे। ठीक है, जब ये आ जाएगा दोनों, तब एक इसमें दिया गया है कि दोनों नल उसे कितने समय में भरते हैं। तो दोनों नल ना कहेंगे, दोनों नल
दोनों नल को नल को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, लगा समय। तो समय कितना दिया गया है? तो जब दोनों नल भरते हैं, मिलकर के भरते हैं, तो कितने समय भर देते हैं? उसको भरते हैं 9 सही क्या भरते हैं? 3/8 घंटे में, 3/8 घंटे में इसको भर देते हैं। ठीक है, तो इसका बटा हटा देंगे ना, क्या करेंगे? इसको बटा हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिए 8×9 = 72, 72×3 = 75, 75/8। सॉरी यहीं पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देंगे। क्या आएगा इसका? 8×9 = 72, 72×3 = 75। क्या आएगा? 75/8। क्या आएगा? 75/8 आ जाएगा। ठीक, अब अगर दोनों नल 1 घंटे में भरे तो कितना भरेगा उस हौज का? दोनों नल अगर मिलकर के भरे, जो दोनों नल एक साथ मिलकर के भरे उस हौज को, तो कितना समय में जो है 1 घंटे में कितना वो भाग भर देंगे? तो लिखिए दोनों नल को 1 घंटे में भरने में लगा समय। ठीक है, 1 घंटे में दोनों नल कितना भरेंगे? 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेंगे, बताइए 1 घंटे में कितना भरेंगे? अब दोनों नल मिलके भर रहे हैं ना, तो दोनों नल एक साथ मिलकर देखिए कितना भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 1 बटा जो समय कितना है 75/8 है ना, कितना भरेंगे हो? कितना भरेंगे? 1/75/8 भाग उस हौज का भर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो नीचे 8 दिया गया है ये ऊपर एक गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8×8, 8/75 भाग क्या भरेंगे? 1 घंटे में उस हौज का 8/75 भाग के लोग भर देंगे। कितना भर देंगे? 8/75 भाग के लोग भर देंगे। ठीक है, भाग भरेंगे। क्या करेंगे? 8/75 भाग उस नल का जो है भर देंगे। तो अब हमें प्रश्न क्या दिया गया है? लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? प्रश्नानुसार लिख देंगे। ठीक, तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या करेंगे? देखिए ये कितना भर रहा था? 1/x, और ये वाला नल देखिए कितना भर रहा था? ये भर रहा है 1/x - 10 बार। ठीक है, तो दोनों मिलकर के कितना भर रहे हैं? दोनों को मिलकर के भरने में कितना समय लगेगा? तो दोनों को मिलकर के भरने में समय लगेगा, वो समय दिया गया है 8/75 भाग। क्या दिया गया? 8/75 भाग। कितना दिया गया है? 8/75 भाग हमको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? 8/75 हमको दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, यानी x सेकंड नाम x और 10 सेकंड नाम 10, प्लस में x सेकंड नाम x बटे में लिखेंगे। x का गुणा होगा x के साथ में तो x², x का गुणा होगा 10 के साथ में तो -10x बराबर 8/75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। तो अब क्या करना है? इसका गुणा होगा इसके साथ में, यानी 8 का गुणा होगा x² के साथ में, तो क्या हो जाएगा? 8x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x²। ठीक, और 8 का गुणा होगा 10 के साथ में तो ये हो जाएगा 8×10 80x। क्या हो जाएगा? 80x हो जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, अभी गुणा नहीं करेंगे, अभी गुणा मत करिए। यहाँ पर देखिए 1x और 1x मिलकर 2x बन जाएगा, 2x - 10 बटे में क्या हो जाएगा? बटे में आएगा x² -10x बराबर 8/75 हो जाएगा ना, 8/75 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे इसको। 8 का गुणा होगा x² के साथ में तो ये हो जाएगा 8x², 8 दामा 80x बराबर 75 का होगा इसके साथ में तो कितना हो जाएगा? 75 दूना 150।
150x हो जाएगा ये। और फिर क्या करेंगे, 75 गुणा 10 के साथ में, तो ये जाएगा 750। कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक, चलिए जरा आगे करेंगे इसको हम। देखिए 8x² लिखेंगे यहाँ पर, 8x², और फिर माइनस में 80x, माइनस में 80x, और ये क्या है, प्लस में है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में 150, 50x, और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। प्लस में कितना, 750 बराबर 0। क्या आ जाएगा, बराबर 0। जब इस प्रकार समीकरण बन जाएगा तो इसको अब इसको जोड़ देंगे आपस में, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, 8x² लिखेंगे, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस बन गया, 150x और माइनस 150 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230x। कितना हो जाएगा, 230x हो जाएगा। प्लस में 750 बराबर 0। अब एक चीज देखना यहाँ पर कि क्या कोई अक्षर कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, 2 यहाँ भी मिलेगा, और 2 आपको यहाँ भी मिल जाएगा ना। तो जब हर जगह हमको 2 मिल रहा है तो 2 ले लेंगे हम कॉमन। 2 आ जाएगा बाहर तो 4 दूनी 8, 2 आ गया बाहर तो यहाँ क्या बचेगा, 4x² माइनस 2 एक नम 2, और 2 एक नम 2, और 2 बचे 2 पंचे 10। यहाँ पे आएगा x, प्लस में देखिए 750 है ना, 750 में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 6, और 2 7 14, 2 पंचे 10 बराबर 0, बराबर 0 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, जब 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, है ना। वही यहाँ लिखेंगे हम 4x² माइनस 115x, और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में 375 बराबर 0। और ये इधर गुणा में है ना तो इधर के बटे में 2 आ जाएगा। तो जब हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 115x और प्लस 375, प्लस 375 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उनको क्या करना है, यह एक दो घात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, 2 घात समीकरण बन गया है। जब समीकरण बन जाएगा तो क्या देखिए, इसका और इसका तोड़ बनेगा कभी आपस में, तो इसका तोड़ बनना संभव नहीं है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी, जिसका गुणा करने जोड़ने पर 115 नहीं आएगा। जब इसका जोड़ नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, अब हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे ना। क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य का प्रयोग करने से पहले हम इसकी तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के साथ। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना की जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 4, b बराबर आएगा माइनस 115, और c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा 375, c बराबर 375 आ जाएगा। ठीक है, c बराबर 375 लिख देंगे। तो अब देखिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य बराबर, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर, तो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग क्या होता है, श्रीधराचार्य बराबर होता है माइनस क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2 ये क्या होता है, बटे में 2 ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस लिखा हुआ तो माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है, तो b का मान है 115, 115 माइनस 115 है ना, तो b का मान है माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट
फिर क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे, माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 4 और गुणे सी का मान कितना है 375, कितना है 375 बटे में क्या लिखेंगे 2, ये 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 4, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना मान लिखने के बाद हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ बाहर माइनस है, अंदर ही माइनस है, बाहर ही माइनस और अंदर ही माइनस, तो दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, गुणा होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 115, क्या आएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 115 का गुणा होगा कितनी बार, 115 बार, 115 का गुणा होगा 115 बार, तो कितना आएगा, देखिए गुणा कर लेंगे, 115 का गुणा करेंगे 115 बार, तो कितना आएगा, इसको हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए जब हमको इसको थोड़ा ट्रिक से करना है तो करेंगे, इसको 12 कर देंगे, ठीक है, 50 25 और 11 का गुणा करेंगे 12 के साथ में, तो 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल आया 1, ठीक है, और 12 एकम 12 और 13, यानी इसका गुणा हो जाएगा, इसका जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 13,225, कितना बनेगा 13,225, 105 को गुणा करेंगे 105 बार, तो आएगा 13 गुणे 125, 13,225 आएगा, 13,225 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, तो माइनस लिखेंगे 4 चौक 16, 16 का गुणा करेंगे हम 375 के बाद, क्या करेंगे हम 16 का गुणा करेंगे 375 से, तो कितना आएगा देखिए 375 गुणा करेंगे 16 से ना, तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3 और 7 6 42 और 3 45 का 5 हासिल आया 4 और 6 3 18 और 4 22, गुणा लगाएंगे 5 का नाम 5 और 7 का नाम 7, 3 का नाम 3, इसको जोड़ेंगे पूरा 0 0, 7 और 3 10 का 0 हासिल आया 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 और 1 6, क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, बटे में क्या आएगा, बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, चलिए 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कोई भी स्थान जो है बोर्ड में नहीं बचा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे जितना प्रश्न लगा दिया गया है, फिर जो इसके आगे का प्रश्न होगा फिर इसको लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको जब दोबारा आप फेर करें तो फेर करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके आगे का प्रश्न उसे हम काटे नहीं पड़ते हैं। चलिए आगे इस प्रश्न कॉल करेंगे, तो प्रश्न में क्या दिया गया देखिए, कितना बचा था 115 बचा था ना। एक काम करते हैं, जो पहले आगे प्रश्न हल करने से पहले एक बार लिख लेते हैं, ये जो छोटे वाला व्यासरण है वो 1 घंटे में भर रहा था, तो बड़े वाला व्यास कितने में भरेगा, बड़े व्यासरण है ना, बड़े व्यास वाला नल, व्यास वाला नल कितने घंटे में भर रहा था, इससे 10 घंटे कम में भर रहा था ना, तो x माइनस 10 घंटे में भरेगा। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे, तो देखिए आगे क्या प्रश्न दिया गया है, 115 लिखा था, तो 115 लिखेंगे यहाँ पर, 115 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 13,225 दिया है ना, तो 13,225 में से क्या करेंगे हम 6,000 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 6,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा क्या 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, क्या आएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी इस प्रकार से कितना लिखेंगे यहाँ पर 7225, कितना लिखेंगे हम 7225 और बटे में क्या आएगा, बटे में 8 लिखा है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब देखिए अंडर रूट की क्या कहानी है, अंडर रूट कहता है कि मेरे अंदर जो चीज 2 बार मिलेगी वो अंडर रूट से बाहर आएगी। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7225 का, इसका
तो 7225 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो जब 7225 से गुणनखंड करेंगे तो किससे गुणा होगा, ये इसका गुणा होगा 9 से। किससे, 9 से नहीं 5 से करेंगे ना। किससे करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हम 5 से करेंगे ना। तो जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 करना 5, बचा पर 2, तो 5 चौक 20, बचेगा 2, फिर 5 चौक 20 और 50 25। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो अब फिर से इसी को जो है 5 से गुणा करेंगे ना। किससे करना है, 5 से। तो 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 4, तो 55 40। ठीक है, 55 40 और यहाँ पे कितना बचा, अब बचा हुआ है 9 जो है। तो 5 9 45, क्या जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। जब इस प्रकार से कट गया पूरा, तो अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। 17 का नाम 17, ठीक है, 17 का नाम 17 और फिर आएगा 119, तो 17 7 119 हो जाएगा ना, 17 119 और 17 कटेगा अपने आप से, तो 17 का नाम 17। इस प्रकार से ये पूरा जो 7225 है इसका अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब देखिए आगे हल करेंगे। 115 क्या लिखेंगे यहाँ पर, 115 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या है देखिए 2 बार 5 है और 17 है, कितनी बार, 17 भी दे रहे हैं हमको 2 बार। बटे में लिखेंगे 8, बटे में 8 बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे अब, यहाँ 115 प्लस माइनस, देखिए 5 क्या 2 बार मिल रहा है ना, 5 का 2 बार छोड़ा बन रहा है, तो 5 क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और गुणे में, देखिए 17 भी 2 बार मिल रहा है ना, 17 2 बार मिला तो 17 भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब बताइए क्या अंडर रूट के अंदर कुछ बचा है, नहीं बचा ना। 5 का जोड़ा मिल रहा था वही बाहर, 17 के मिल रहा था वही बाहर। ठीक है, तो 17 ही बाहर और 5 ही बाहर। अब अंडर का काम खत्म, बटे में लिखेंगे 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। चलिए आगे लिखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 115 प्लस माइनस 17 बचे 85 हो जाएगा, ये 85 बटे में आएगा 8, बटे में आएगा 8। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 2 मान आ गया ना, एक मान प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। तो हम दोनों पे क्या करेंगे, बारी बारी से इसका मान रख लेंगे। तो मान को रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, जब हम प्लस लेंगे तो 115 पहले से है और प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा 85, बटे में लिखेंगे 8, तो 5 और 5 10 का 0, हंसिलाया 1, क्या हो जाएगा हंसिलाया 1, तो 8 और 1 9, तो जब 8 1 9 और 9 और हंसिले 1 10 का 0 हंसिलाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। उन्हें 185 को 18 सॉरी 115 को जोड़ दिया है 85 से, 200 आ गया, 200 बटे में 8 था तो 8 आ गया, 8 एक नाम 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 एक नाम 8, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा जो है 12। ठीक है, सॉरी 8 दूनी 16 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 4, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। और दूसरी बार हम माइनस ले लेंगे, जब माइनस लिया जाएगा तो 115 माइनस 85 लिखेंगे, बटे में आएगा 8 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 185 में से सॉरी 115 में से 85 निकलेगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर 11 में से जाएगा 8 बचेगा 30, 3 बचेगा ना, बटे में 8, अब इसको 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 और 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये वाला क्या हुआ, इसका आंसर है बटे में, क्या आया ये बटे में। तो जो बटे वाला आंसर है इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, हम इस वाले आंसर को लेंगे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, ये x बराबर ना 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा। तो अब देखिए इसे पूछा गया था कि अलग अलग नल अगर समय भरते हैं, उसी हौज को भरते हैं तो कितना समय लगेगा। जो छोटा वाला नल है वो x घंटे में भरेगा और x का मान आया है कितना, x का मान आया 25, x का मान कितना आया है 25, यानी कि छोटा वाला नल उस हौज को
25 घंटे में भरेगा, 25 घंटे में भरेगा। ठीक है। जो बड़ा वाला नल है वो क्या होता है, छोटे वाले नल से 10 घंटे पहले भर देता है। क्या करता है, 10 घंटे वो पहले भर देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नल है ना, यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 25 माइनस 10, यानी कितना आएगा 15 घंटे। तो बड़ा वाला नल कितने घंटे भरेगा, वो भरेगा 15 घंटे में। कितने घंटे में, 15 घंटे में भरेगा, 15 घंटे में भरेगा। ठीक है। क्या करेगा, जो बड़ा वाला नल है वो भरेगा 15 घंटे में, छोटा नल भरेगा 25 घंटे में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। यह प्रश्न थोड़ा बड़ा था। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें बचे हुए 3-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, 4 प्रश्न, उनको हल करेंगे हम अगले वीडियो में कल। ठीक है, तब तक के लिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लोग पढ़ने के बाद में इस प्रश्न को कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने आप से लगाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि सवाल क्या होता है, एक बार पढ़ लेने का अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो इसको आप भूल जाओगे। ठीक है, दिमाग से उतर जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।